वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 10 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर मार्जिन के बारे में। तो देखते हैं कि मार्जिन क्या होता है, उसका क्या यूज है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पर दो पैराग्राफ्स हैं, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। उनके साइड्स के ऊपर बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के दरमियान जो फासला है इसको मैंने करना है कम या करना है मैंने ज्यादा। तो फिलहाल इनके दरमियान जो फासला आप देख रहे होंगे वो है ये वाला, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो फासला है ये जहाँ तो कम हो जाए या ये हो जाए ज्यादा, तो इसी को बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब एक एलिमेंट का या एक टैग का दूसरे टैग से जो गैप है, जो फासला है, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो जब मैं इसके ऊपर CSS के अंदर मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो इससे ये होगा कि ये जो है ना हमारा पैराग्राफ नीचे वाला, इसका मार्जिन अगर मैंने ज्यादा करना है तो ये ज्यादा हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें, ठीक है। ये मैंने क्या किया है कि मैंने यहां पर इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के दरमियान मार्जिन को ज्यादा कर दिया। तो ये मैंने कैसे किया है ये हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो ओके, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहां पर आपने फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना हमारा पैराग्राफ, मैं चाहता हूं कि जो पैराग्राफ है ये ऊपर से थोड़ा नीचे को आए, ठीक है। बल्कि मैं भी आपको दिखाता हूं, अभी ना ये है इस तरफ और अभी ये है ऐसे। मैं चाहता हूं कि जो हमारा पैराग्राफ है इसका जो फासला है वो अभी यहां पर कम है, थोड़ा ज्यादा मैंने करना है, और पैराग्राफ हमारा थोड़ा नीचे को आए, मतलब मैंने मार्जिन ऊपर से देना है, ठीक है। मतलब फासला ऊपर से ज्यादा होगा तो वो नीचे को आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं मार्जिन टॉप। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, ये हमारा पैराग्राफ है, उसको मैंने दी हुई है ID सेकंड के नाम से। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर किया है CSS अप्लाई। मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन टॉप कि मुझे मार्जिन ऊपर से चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा 50 पिक्सल का, तो यहाँ पर है, उसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ऊपर से मार्जिन मिल गया 50 पिक्सल का। तो जब मार्जिन 50 पिक्सल का मिला है इसका मतलब ये है कि 50 पिक्सल ऊपर से फासला ज्यादा हो जाए। अगर यहाँ पर मैं 50 की जगह करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 100, तो आप देखेंगे कि ऊपर से मार्जिन और ज्यादा हो जाएगा, ये और नीचे को आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जो मार्जिन है फॉर एग्जांपल, बल्कि मैं इसको करता हूं यहां से डिलीट, और मैं चाहता हूं कि सिर्फ मार्जिन आना चाहिए चारों साइड्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको सिखाया था पैडिंग के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि जो मार्जिन है वो चारों साइड से मार्जिन आना चाहिए, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो अभी यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा पैराग्राफ है इसको मार्जिन ऊपर से भी मिला है, लेफ्ट से मिला है, राइट से मिला है और बॉटम से मिला है। बॉटम से आपको शो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इस पैराग्राफ के नीचे कोई और एलिमेंट नहीं है। अगर इसके नीचे एलिमेंट होता तो आप वहां पे देखते कि नीचे भी मार्जिन है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप यहाँ पर लिखेंगे एक वैल्यू मार्जिन और साथ एक वैल्यू, तो चारों साइडों से मार्जिन इक्वली 50 पिक्सल का यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर मार्जिन को जितना ज्यादा करेंगे उतना मार्जिन चारों साइड से आ जाएगा, ये देखिएगा अभी आप, ठीक है। आपने देखा, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम इस पैराग्राफ को इस हेडिंग से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारी हेडिंग है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी हेडिंग थोड़ी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ मार्जिन की जगह मैं यहां लिख दूंगा मार्जिन टॉप, कि सिर्फ मार्जिन ऊपर से आना चाहिए, सिर्फ ऊपर से। तो फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने किया 30 पिक्सल, तो अब सिर्फ मार्जिन ऊपर से आएगा इस हेडिंग को, और उस हेडिंग को मैंने दी हुई है ID फर्स्ट के नाम से। मैं यहां पर आया तो ये हमारी हेडिंग थोड़ी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसको मार्जिन फॉर एग्जाम्पल देना है लेफ्ट से तो आप वो भी दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे वैल्यू होती है पैडिंग की वैसे यहाँ पर भी है। मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा 40 पिक्सल, तो आप देखेंगे मार्जिन इसको मिलेगा लेफ्ट से, ठीक है। यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद पैडिंग से और मार्जिन से। जो पैडिंग होती है वो देती है गैप या फासला इस टेक्स्ट और जो साइडों पे बॉर्डर है उसके दरमियान, और जो होता है मार्जिन वो इस पूरे के पूरे एलिमेंट जिसमें बॉर्डर भी है, हेडिंग भी है, सब कुछ है, इसका फासला किसी दूसरे एलिमेंट्स के या फासला ज्यादा करती है या कम करती है। मतलब आप चाहते हैं कि एक टैग का दूसरे टैग से फासला या कम हो या ज्यादा हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर। और अगर यहाँ फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग टैग में इस्तेमाल करता हूँ पैडिंग, तो आप देखेंगे कि जो ये गैप है वो इस एलिमेंट के अंदर से आएगा। अभी देखेगा हेडिंग टैग को, आपने देखा ये काम होता है पैडिंग का, जो हम क्लास 9 में अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
अच्छा, तो ये होगी हमारी मार्जिन। तो आपने मार्जिन जितना देना है आप दे ले, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको चीज और भी सिखाता हूँ। वो आपको ये सिखाता हूँ कि मैं बेसिकली करता क्या हूँ। इस बार मैं आपको मार्जिन सिखाता हूँ सिर्फ हेडिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट मैंने आपको सिखाने हैं, जो मैंने आपको जब मैं आपको सिखा रहा था CSS के अंदर बॉर्डर और पैडिंग, तो वहां पे मैंने आपको कुछ शॉर्ट हैंड सिखाए थे। बिल्कुल वही शॉर्ट हैंड यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। अब मैं करूंगा क्या, वो शॉर्ट हैंड मैं करूंगा अप्लाई हमारी इस हेडिंग के ऊपर। तो जब आप मार्जिन देते हैं, सिर्फ यहाँ पर आप लिखेंगे मार्जिन की एक वैल्यू। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्जिन चारों साइडों से अप्लाई हो जाएगा, देखा आपने, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मार्जिन है वो चारों साइडों से होना चाहिए डिफरेंट। मैं इसको लिखूंगा कि किस साइड से मार्जिन कितना हो, टॉप से कितना हो, लेफ्ट से कितना हो, बॉटम से कितना हो। तो आपने करना क्या है कि जो पहली वैल्यू होगी वो तो होगी टॉप की। फिर यहाँ पे आपने लिखना है दोबारा कि आपका जो मार्जिन है वो राइट से कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा कि राइट से मार्जिन होना चाहिए 30 पिक्सल। उसके बाद आपने यहाँ पर ये लिखना है कि बॉटम से मार्जिन कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा बॉटम से मार्जिन फॉर एग्जांपल होना चाहिए 15 पिक्सल। उसके बाद आपने यहाँ पर ये लिखना है कि मार्जिन लेफ्ट से कितना होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मार्जिन फॉर एग्जांपल लेफ्ट से होना चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट हैंड है जैसे मैंने आपको सिखाया था पैडिंग वाली क्लास के अंदर। तो 4 वैल्यू का मतलब ये है कि ये काम करेगा क्लॉकवाइज, टॉप का मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। अभी चारों साइडों से मार्जिन डिफरेंट होगा। देखिए अभी देखिएगा, आपने देखा कि सबसे जो ज्यादा मार्जिन है वो टॉप से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टॉप से मार्जिन मैंने दिया है 40, उसके बाद आ रहा है राइट से, वहां मैंने दिया है 30, उसके बाद आ रहा है बॉटम से, वहां मैंने दिया है 15, और उसके बाद आ रहा है लेफ्ट से, वहां मैंने दिया है 20। ये शॉर्ट हैंड आपने बॉर्डर वाली क्लास में और पैडिंग वाली क्लास में समझा हुआ है। अभी आपने देख लिया कि अगर एक वैल्यू होगी तो चारों साइडों से सेम आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 4 देंगे तो चारों साइडों से डिफरेंट मार्जिन आएगा। तो अगर यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ सिर्फ 2, तो इसका जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टॉप से और बॉटम से मार्जिन होना चाहिए 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मार्जिन होना चाहिए 30 पिक्सल। ये देखिएगा भैया, तो यहां पे बेसिकली हुआ क्या है कि टॉप से और बॉटम से मार्जिन आया है 40 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से मार्जिन आया है 30 पिक्सल का, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू और ऐड कर दूं, यह मैंने दी है वैल्यू 3, तो इसका मतलब फिर चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा? ये काम ऐसे करेगा कि टॉप से मार्जिन 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट से मार्जिन 30 पिक्सल और बॉटम से मार्जिन 20 पिक्सल। अभी देखिएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। अब देखें, टॉप से मार्जिन आ रहा है 40 पिक्सल, लेफ्ट राइट सेम है, तो वहां से मार्जिन जो है वो आ रहा है 30 पिक्सल, और बॉटम से मार्जिन आ रहा है 20 पिक्सल। आपका ये काम है कि आप करें प्रैक्टिस और आप भी ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करके देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। लाजमी नहीं है कि आपने यहाँ पर बॉर्डर को ही यूज करना है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और फॉर एग्जांपल मैंने कलर यहाँ पे कुछ भी दे दिया, कौन सा कलर दें, मैंने लिख दिया ब्लू, ब्लू उसका कलर ही है, ब्लू ही दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लें आप। तो अब देखेंगे मार्जिन फिर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है जी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता क्या हूँ कि अब मैं आपको अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी है, वो ये है कि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आऊं और मैं कहूँ जी मार्जिन होना चाहिए 0, तो इससे क्या होगा अभी देखिएगा। मैंने इसको किया रिफ्रेश, अभी हुआ क्या है, बाकी मैं ये इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। हुआ ये है कि मार्जिन जो है वो हो गया है 0। अब मार्जिन ना टॉप से है, ना बॉटम से है, ना लेफ्ट से है, ना राइट से है। मतलब ये जो हमारी हेडिंग है इसके ऊपर कोई भी मार्जिन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन यहां पर आपका ये होगा कि सर अगर इसके ऊपर मार्जिन नहीं है तो ये जो मार्जिन हम यहां पर देख रहे हैं, जो हम फासला यहां पर देख रहे हैं, ये वाला फासला और ये वाला फासला, और यहां पर आप आए ये वाला फासला कहां से आ रहा है? क्योंकि हेडिंग के ऊपर तो मार्जिन हमने किया हुआ है 0, तो ये कहां से आ रहा है ये मैं अभी आपको बताता हूं। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी आप कहीं पर भी HTML लिखते हैं तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट मार्जिन होता है, ठीक है। हमारा जो होता है वेब ब्राउजर वो हर एलिमेंट को एक पहले से ही मार्जिन देता है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मैं
मार्जिन ना लिखूं, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि मार्जिन कितना होना चाहिए, कहाँ से कितना हो, टॉप से कितना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्जिन है। जो हमारी हेडिंग है इसको टॉप से भी मार्जिन है, इसके पास लेफ्ट से है, बॉटम से है और राइट से है। तो बेसिकली होता ये है कि जो हमारा होता है वेब ब्राउजर वो हेडिंग टैग को या पैराग्राफ टैग को ऑटोमेटिक मार्जिन देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस मार्जिन को आपने करना है खत्म, ठीक, आप चाहते हैं कि जो भी मार्जिन आपने देना है वो मार्जिन आप खुद से दें, ठीक है, आपने टॉप से देना है, बॉटम से देना है, सब आप खुद दें। बाय डिफॉल्ट मार्जिन नहीं आना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए 0। उसका जो बेस्ट है मेथड वो ये है कि या तो आप यहाँ पे लिख दें मार्जिन 0, या यहाँ पे ना लिखें आप, उससे बेस्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करें CSS का एक सिलेक्टर जिसका नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने लगाना है ये वाला साइन स्टार वाला, और उसके बाद आपने लगानी है ब्रैकेट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ले आता हूँ आगे, यहाँ पर आप देखिएगा। अच्छा, अब बेसिकली ये जो है ना सिलेक्टर, ये मैं आपको हमारी सिलेक्टर वाली क्लास में सिखाना भूल गया था, लेकिन मैं आपको ये आज सिखा रहा हूँ। इसका फायदा क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने पूरे HTML के पेज के ऊपर एक ही प्रॉपर्टी को बार बार अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखें उसका जो कलर है वो होना चाहिए ब्लू, हेडिंग का कलर ब्लू, पैराग्राफ का कलर ब्लू, जहां जहां आपने कुछ भी लिखना है सबका कलर होना चाहिए ब्लू। तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला आपके पास जो मेथड है वो ये है कि आप हर टैग को के अंदर जाकर उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करें और वहां पे लिखें जी कलर इसका ब्लू हो, हेडिंग का कलर ब्लू हो, पैराग्राफ का कलर ब्लू, ऐसे आप अलग अलग जो है वो हर टैग को उसका नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल क्लास के साथ या ID के साथ आप उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करें हर एक के ऊपर, और आप कहें जी कलर होना चाहिए ब्लू। यहाँ तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करें यूनिवर्सल सिलेक्टर को और यहाँ पे आप आके लिख दें कि कलर ब्लू। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पूरी की पूरी आपके HTML के वेब पेज के ऊपर जहां जहां आप जो भी लिखेंगे कलर हो जाएगा ब्लू। आपको बार बार हर टैग के अंदर जाकर CSS अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक फायदा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। मैं यहां पर आऊंगा तो आप देखेंगे सब कलर ब्लू, तो ये फायदा है। आपने बस यहां पर प्रॉपर्टी जो अप्लाई करनी है कर दें, वो पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर बेसिकली मैं चाहता हूं कि मार्जिन होना चाहिए 0 पूरे के पूरे वेब पेज के ऊपर, तो मैं बेसिकली मार्जिन यहां पर आके लिखूंगा मार्जिन 0। अब आप देखेंगे कि टेक्स्ट के ऊपर कहीं मार्जिन नहीं होगा। आपने देखा बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, ऑटोमेटिक जो मार्जिन आता था वो सब खत्म। तो ये बिल्कुल एक अच्छा मेथड है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने मार्जिन देना है खुद से, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, जहां देना है आप खुद से मार्जिन देंगे। इसके लिए आपने इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई लाजमी करना है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि बॉर्डर लेफ्ट क्या होता है, बॉर्डर टॉप क्या होता है, उसके अलावा आपने शॉर्ट हैंड भी देखे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखाता हूँ, बल्कि आपको बताता हूँ कि जो मार्जिन की वैल्यू होती है वो होती है, एक वैल्यू ये भी होती है ऑटो वाली, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा हाइट और विड्थ, और वहां पे मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मार्जिन की जो वैल्यू है हमने ऑटो कब यूज करनी होती है। आज बेसिकली हमने ये सीखा कि मार्जिन क्या होता है, उसका क्या यूज है CSS के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है समझ के अंदर आई होगी। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, या आप अपना जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको हमारे फेसबुक के ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 11 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।